आप लोगों ने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, चने के पेड़ पे चढ़ाने वाली कहावत। उज्जैन ज़िले के जिस गांव में आया हूँ इसके पास में ही शायद एक चने का पेड़ है। वहाँ के सभी लोग वाले जो हैं वहाँ के गांव के आसपास सभी दूर फेमस है कि चने का पेड़ है वो। तो आज आप ट्रुथ का जो है एनालिसिस करिए, सच्चाई का खुलासा करेंगे आप। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी राकेश जी आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और आज वीडियो चालू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए चने के झाड़ पे चढ़ते हैं। थैंक्स अगेन विजय भाई अपनी सुंदर एवेंजर देने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पचलाना। ये हैं राकेश जी के पापा। चलें अंकल, आते हैं। चने का झाड़ जिस गांव में है उस गांव का नाम है घाट पचलाना। यहाँ बड़नगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या बात है, चाचा जी मस्त पगड़ी और वाइट कुर्ता और धोती पहन के जा रहे हैं। इस बार मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ये डिसीजन लेके, ये ऑफबीट डेस्टिनेशन में आके। ज़्यादातर जब भी मैं राइड्स करता हूँ तो जो मेजर डेस्टिनेशन होते हैं, मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन इस बार अनएक्सप्लोर्ड प्लेस में आके, राकेश जी के घर आके, यहाँ बड़नगर आके लोकल यहाँ की चीज़ों को देखने में, लोकल यहाँ के रीति रिवाज संस्कृति को समझने में बहुत आनंद आ रहा है। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो मैं यहाँ आ गया। जिस गांव से हम लोग गुजर रहे हैं इस गांव का नाम है जस्सा खेड़ी। भाई भाई ऊंट दिखे, ऊंट ही ऊंट यहाँ पे। ये देखिए जैन मुनि जा रहे हैं पैदल पैदल। अभी जिस गांव से गुजर रहे हैं इस गांव का नाम है रुनीजा और यहाँ से लेना है हमको राइट। मैं जा रहा हूँ चने का झाड़ देखने के लिए, चने का पेड़ देखने के लिए। इधर ही है ना? क्या नाम है आपका? विवेक भाई। रेस हो जाए, रेस। चलो इस तरफ दूर मुझे विंड मिल्स दिख रही हैं, पवन चक्कियाँ इस तरफ भी दिख रही हैं और सिंगल खूबसूरत सड़क और अगल बगल खेत और बीच बीच में कुछ ग्रामीण दिख जा रहे हैं। और हम लोग पधार चुके हैं घाट पचलाना और इसी जगह पे है चने का वृक्ष। चलिए देखते हैं। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं घाट पचलाना के मार्केट से। आगे कुछ ही दूर पे थाना आने वाला है और उसी थाने के आसपास में ही है चने का वृक्ष, चने का पेड़। ये है घाट पचलाना थाना, जिला उज्जैन और इस तरफ है चने का वृक्ष। घाट पचलाना पुलिस थाना के सामने में ये गली है। इस गली से अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक मज़ार आपको दिखेगी और इस मज़ार के बाजू में ये जो वृक्ष है जिसमें हरे रंग का कपड़ा बंधा हुआ है, पेड़ के इर्द गिर्द जो ईंट वगैरह लगाए हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं, ये रेलिंग भी बना दी गई है। इसकी ऐसा माना जाता है, ऐसी भ्रांति है कि ये वृक्ष है चने का वृक्ष। जो मेरे को किसी भी एंगल से चने का वृक्ष तो नज़र नहीं आ रहा है। ये रीठा का वृक्ष हो सकता है। और यहाँ पे आसपास लाखों लोग मानते हैं कि ये चने का वृक्ष है। और साहब से पूछते हैं, हेलो ये चने का पेड़ है? जी चने का पेड़ है। क्या नाम है आपका? हीरालाल। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का। घाट पचलाना। घाट पचलाना है। हीरालाल जी, तो ये चने का वृक्ष है? हाँ। कैसे, मतलब ये तो देखने में और कुछ लग रहा है। सर पुराना झाड़ है और पुराने पत्ते हो गए, अब तो दिखे तो कैसे ही हुआ सर। अच्छा, लेकिन है ये चने का वृक्ष? चने का। इससे चने लगते हैं? चने के लगते हैं इसमें। चने फलते हैं? हाँ। ये कब फलते हैं चने? ये अब टाइम अभी निकल गया, मतलब 2 महीने पहले चने थे इसमें। मतलब उस चना बूट को हम लोग खा के टेस्ट कर सकते हैं? हाँ। चना ही होता है? चना ही होता है। मतलब ये है चने का झाड़, चने का पेड़ जिस पे अपन चढ़ सकते हैं। और जैसे जो खेतों में जो चने लगते हैं टेस्ट भी वैसा ही होता है? नहीं सर, चने का टेस्ट है थोड़ा, उसमें थोड़ा मीडियम सा अलग सा होता है। थोड़ा टेस्ट हो, बाकी चना लगता है। देखने में चना जैसा ही होता है। हाँ। चना ही होता है। चना ही होता है। अच्छा ठीक है। ये भी चने का वृक्ष देखने के लिए आए हैं। चने का ही, इसमें चने भी लगते हैं। चने लगते हैं साथ में आता जब से हम देखते हुए। अच्छा, तो ये चने के पेड़ जैसे इसके पत्ते तो वैसे नहीं दिख रहे हैं? नहीं, चने ये का बड़ा पेड़ है ना, इसके लिए पत्ते ये अलग है। अब जैसे वो छोटे पेड़ है तो उसमें इमली के जैसे रहेंगे। अच्छा, बहुत पुराना है ना, ये बीकानी है ना। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि कोई बाबा किसी साधु ने इस पेड़ को श्राप दिया था फिर उसके पत्ते चेंज हो गए, ऐसा कुछ है?
अब ये तो ऐसा देखो तो कुछ कुदरत का पता है नहीं और ये हमको। तो पुराने लोग को ऐसा तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना ये लोग को पता है मुझे कि ये पता है चने कि का ही चने का पेड़ है। अच्छा, और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर मन्नत मांगते हैं, संतान का मन्नत मांगते हैं तो सारी मन्नतें पूरी होती हाँ हैं। पूरी अब होती ये है। बैठे हैं ना बाबा पूरे, मांगो वो तो देंगे ही सही। क्या बात, क्या बात। से तो ये वही बाबा हैं जिनकी वजह से चने का पेड़ प्रसिद्ध है। हाँ वही बाबा है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, यहाँ पर के सारे लोकल लोग यही मानते हैं कि ये चने का वृक्ष है। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि चने का वृक्ष नहीं है, लेकिन सभी यही बोल रहे हैं कि ये चने का वृक्ष है और चने का फल भी लगता है यहाँ पे। हाँ लगता है लगते हैं। ये देखो ये नीचे वाली डाल दिख रही है ना, हाँ ये हाँ हाँ ये बारीक बारीक मोर जैसे दिख रहे हैं ना वो, हाँ हाँ। ये बारीक आम मोर के वो जैसे ये मोर दिखे तो ये आम के पेड़ में मोर लगते हैं, ऐसे मोर लगे हुए हैं। अच्छा, नीचे डाले उसमें। सो कहते हैं कि ये अद्भुत भारत, यहाँ पर इतने सारे चमत्कार हैं, उन्हीं चमत्कारों में से ये भी एक है। मेरे को तो अभी भी ये रीठे का पेड़ लग रहा है, अभी भी अब चना खा के देखूंगा तो शायद पता चलेगा, बट सभी का पूर्ण विश्वास है कि यह चने का ही वृक्ष है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश, यही लोकल इसी गांव से हो? हम देपालपुर से। और बनने घर में रिश्तेदारी हमारी, खाचरोद में रिश्तेदारी आना हमारी, जाना होता है, इसके लिए जब हमको आता जब पता है। हम अच्छा, आप लोग ये देखने के लिए आए हो? हाँ, हम आते जाते ना जब आते देखते जाते हैं। जब रुकते हैं हम यहाँ देख के जाते रुकते हैं। हैं। क्या बात, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ये आप लोग लोकल यहीं से हैं, काफ़ी नाम सुना है। तो ये चने का वृक्ष ही है, फल वल लगते हैं चने के नाम से ये चने के नाम। ये है पुलिस थाना भाट पछलाना, और इसके जस्ट सामने में यहाँ पे है चने का वृक्ष। आप यहीं के हो भैया? ये है सैफुद्दीन जी, आप यहाँ के लोकल हैं। ये कितना पुराना है ये वृक्ष? ये क्या बोलते हैं आपको, 80-90 साल हो गए ना उसको, करीब तो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी अभी 60 की है। मतलब जब आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का ही ये, अपने दादा बाबा चल उसके पहले ज़माने का ही है। तो उसके पहले का ही चने का झाड़ा ही है। अच्छा, और वहाँ पर जो मजार है वो किन की मजार है? वो बाबा है कोई, सलमान मोहम्मदन के। अच्छा, मोहम्मदन के कोई बाबा है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मिन्नत भी लेने आते हैं, कुछ भी करने के लिए आते हैं लोग यहाँ। अच्छा, ठीक है, चलिए, थैंक यू ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। यहाँ के एक और लोकल सज्जन से मिले हम लोग। सर, क्या नाम है आपका? वकील से वकील शाह जी। तो आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं के मुजाविर हैं हम। काफ़ी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? आज काफ़ी साल से। तो ये चने का वृक्ष है? हाँ पूरा पूरा 100% चने का वृक्ष है? 100%। आप कैसे इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि गोड़ चने जैसा आ रहा है, आज भी चने जैसा लग रहा है। उसका फल? हाँ, उसका फल आज भी लग रहा है। अच्छा, और क्या कहानी है इसके पीछे? इसके तो बहुत पुराना है, इतिहास है, तो सरकार का आने का है। हाँ, जब ये बुजुर्ग लोग आए थे, जब तक गोड़ है आज। अच्छा, ठीक। और यहाँ पे काफ़ी मन्नतें वगैरह लोग लेके आते हाँ, हैं? तो बराबर होती है, पूरी होती है मन्नतें? बराबर पूरी होती है। चलिए, हाँ, तो आपको पूरा यकीन है कि ये चने का ही वृक्ष है? पूरा चने का रिक्श है पूरा। चलिए, बोला आजमा ना बोले उस चने से, उस चने से मिला। अच्छा, मतलब चने जैसे? ये पूरी 12 महीने पत्ती हो गई पूरी है, बड़ी पत्ती है। अच्छा, ये अब खरेगी, अब आएगी बारी पत्ती। तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि ये चने का ही वृक्ष है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा और बताते हैं कि यहाँ पे आसपास लाखों लोग रहते हैं, सबको ये विश्वास है कि ये चने का वृक्ष है। तो लाखों लोगों के बीच मैं एक्स्ट्रा समझदार, ज़्यादा होशियार बनने का नाटक नहीं करूँगा। हो सकता है कि ये चने का वृक्ष होगा। धन्यवाद। हम लोग और पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। जी, ये चने का ही वृक्ष है? जी हाँ, चने का ही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा प्रजापति है। अच्छा, तो ये यहाँ पे लोग इतना पूजा वगैरह क्यों करते हैं इतना? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मन्नत लेते हैं तो पूरी होती है। जैसे किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ का चना ग्रहण करने से औलाद 9 महीने में हो जाती है। यहाँ बाबा के तुलवाते भी फिर इलाके में बच्चे को तुलवाते हैं? बच्चे को 100 महीने के बाद तुलवाते भी यहाँ पे, बहुत मान्यता है यहाँ की। अच्छा, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो तो चने के पत्ती जैसी नहीं दिख रही है? वो हमने सुना है कि कोई पत्थर था शायद, तो किसी बाबा ने अंदर ठोक दिया था, तो उस वजह से पत्तियाँ चेंज हो गई है। अच्छा, लेकिन अभी भी बस वो जो नियम चल रहे वही चलते चले जा रहे हैं। सभी श्रद्धा सगुरी से आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको पूरा विश्वास है कि ये चने का ही वृक्ष है? हाँ, हमारा पूरा भरोसा, हम छोटे से बड़े हुए इस गाँव में।
क्या बात धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो मैंने बहुत जांच पड़ताल की, छानबीन की कि ये वाकई में चने का वृक्ष है, तो यहाँ पे कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कुछ और है। सभी यही कह रहे हैं कि ये चने का वृक्ष भी है। लोग तो गुस्से में आ जाते हैं कि चने का फल खा के देख लो, चना वहाँ उगता है, ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोगों से मैंने ऑफ कैमरा भी बात करी थी, तो ये जानकारी मेरे को इन्होंने दी थी, राकेश जी ने बताया था कि यहाँ पे चने का वृक्ष है। तो थैंक यू ये दिखाने के लिए। सर ये मैंने मतलब ये भाट पछाना में हमारा रहा हूँ मैं कई साल तक, 5-10 साल रहा हूँ। तो यहाँ के आसपास के सभी लोग इसे चने का पेड़ ही मानते हैं, हालांकि मैं नहीं आप मानता। मानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे को भी अभी भी शंका है, अभी भी डाउट है। बाकी का निर्णय आप लोग लीजिए। आप लोग आके कभी यहाँ पे देख के आप लोग भी इसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। सभी का यही मानना है कि ये चने का वृक्ष ही है। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। और अब चलते हैं चने के वृक्ष पे।